अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरो खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पाकिस्तान नेवी की तरफ से एक बड़ी ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अनाउंस की गई है और वो है पाकिस्तान नेवी को एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन करना। दीगर ब्रांचेस के साथ नेवल लॉ ब्रांच को भी अनाउंस किया गया है और जो एक बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है यंग लॉ प्रोफेशनल्स के लिए। दोस्तों, आज खुसूसन लॉ के हवाले से बात करेंगे, उनका क्राइटेरिया, उनका सेलेबस और टेस्ट पैटर्न बयान करेंगे। दोस्तों, पहले अगर एप्लीकेशन क्राइटेरिया की बात करें या एलिजिबल क्राइटेरिया की, तो उसमें मिनिमम एलएलबी का होना लाजमी है एक लॉ प्रोफेशनल के लिए। एलएलबी के साथ साथ मिनिमम 60% मार्क्स भी होना लाजमी है और उसके साथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कोर्ट्स एंड मेंबरशिप ऑफ द बार, ये चीज़ें होना लाजमी है। अब अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सीआरपीसी, सीपीसी, क्यूएसओ, पीपीसी, एंटी टेररिज्म लॉज, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन लॉज एंड उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी लॉज, खुसूसन नेवी ऑर्डिनेंस, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये सिलेबस है जिसमें से टेस्ट कंडक्ट होगी और इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे। अब एप्लीकेशन क्राइटेरिया ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे मेंशन वेबसाइट में। अप्लाई करने के बाद आप रिस्पेक्टिव सेंटर में रिपोर्ट करेंगे अपनी टेस्ट के लिए, जो आपका इनिशियल टेस्ट होगा। इनिशियल टेस्ट में अब क्या होता है कि 200 मार्क्स का पेपर होता है और जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके डिपार्टमेंट के। लॉ के हवाले से बात करें तो लॉ से होंगे एंड 100 क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके जीके एंड करंट अफेयर्स होंगे एंड 50 क्वेश्चंस आपके होंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो अब वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से बात करें तो वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। डेली बेसिस पे आप वो वीडियोस देखें तो यू विल इम्प्रूव। और बाकी जीके एंड करंट अफेयर्स तो वो आपको अपडेटेड रहना है हाल से। तो ये इनका सिलेबस है और टेस्ट पैटर्न है। अब अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें और फेजेस की बात करें तो इनिशियल टेस्ट के बाद जो फेज़ होगा आपका वो होगा आपकी मेडिकल, जो आपकी प्रीलिमिनरी मेडिकल होगी आपके सेंटर पे। मेडिकल के बाद अगर आप वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो फिर आपकी जो है वो फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी। फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी रनिंग होगी। रनिंग के अलावा आपकी चिनअप्स, सिटअप्स एंड पुशअप्स कराया जाएगा और वो क्लियर करने के बाद फिर आपका सेंटर पे जो है कमांडिंग ऑफिसर के सामने एक इंटरव्यू होगा। अगर आपने इन चीज़ों को क्लियर कर लिया तो आपको रिकमेंड किया जाएगा आईएसएसबी के लिए। एंड आईएसएसबी की सिलेक्शन के बाद और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको फिर पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 6 मंथ्स की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी एंड उसके बाद फिर आपके जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स होंगे उसमें आपको ट्रेन किया जाएगा एंड उसके बाद फिर आपको रैंक देकर और कमीशन देकर आपको अपॉइंट किया जाएगा। अब रैंक्स के हवाले से बात करें तो जो मिनिमम रैंक इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है वो है सब लेफ्टिनेंट एंड लेफ्टिनेंट, विच इज़ ग्रेड 17। सब लेफ्टिनेंट इज़ इक्वल टू लेफ्टिनेंट इन पाक आर्मी एंड लेफ्टिनेंट इज़ इक्वल टू कैप्टन इन पाक आर्मी। तो ये रैंक्स आपको दिए जाएंगे। अब अगर एलएलबी के हवाले से बात करें तो एलएलबी में भी आपको यही रैंक मिलेगा और अगर आपने एलएलएम या बारट लॉ किया हुआ है या आपने पीएचडी की हुई है तो आपको फिर लेफ्टिनेंट कमांडर का भी रैंक दिया जा सकता है एंड लेफ्टिनेंट कमांडर इज़ इक्वल टू मेजर इन पाक आर्मी। सो ये बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है
हमारे यंग प्रोफेशनल्स के लिए उनको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। एंड मैं अपना नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ इस वीडियो के कैप्शन में, तो जो भी आपको गाइडलाइन चाहिए तो आप विदाउट हेजिटेशन कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।